नमस्कार, मैं हूं वैभव जैन मस्ताना। आप देख रहे हैं आवाज 24। आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसी हस्ती के साथ जो वास्तव में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बचपन से लेकर युवावस्था तक काफ़ी संघर्ष सहे हैं, काफ़ी संघर्ष देखे हैं और बुरे दिनों से निकलकर आज थोड़े अच्छे दिनों पर भी पहुंचे हैं। आपने धार्मिक क्षेत्र में, नाटक मंडली में, भजन कीर्तनों में और व्यापार के क्षेत्र में भी एक अच्छी पहचान बनाई है। इसी के साथ साथ अब आप राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी सामाजिक कार्यों को लेकर अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम सीधी चर्चा करते हैं और जानते हैं इस हस्ती के साथ मिलते हैं नगर के जाने माने भारतीय जनता पार्टी युवा नेता और पाल महासभा के प्रदेश महामंत्री श्री बबलू पाल जी से। सही, बबलू पाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद ओके भाई। बबलू पाल जी, ये संघर्ष की कहानी आपकी रही है, किस तरह की रही है बचपन से? संघर्ष की कहानी तो मेरी बहुत ही छोटे स्तर से रही है, मगर मेरे माता पिता का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। और मैं माता पिता के साथ, कहना नहीं चाहिए, लोग छुपाते हैं मगर मैं छिपाता नहीं हूँ। मेरे माता पिता भी मजदूरी करते थे और मैं भी मजदूरी करता था। और मजदूरी करते करते एक छोटा सा शॉप मेरे पिताजी ने चाय नाश्ते का खोला, उसके साथ साथ करते हुए मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मेरे माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ कि मुझे ऐसी संस्कारी पत्नी, धर्म पत्नी मेरे साथ जोड़ा बनाया कि उसने भी मेरे सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया और आज भी मेरे साथ है। और मेरे पिताजी और माताजी का आशीर्वाद है जो कि मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। इस नगर में, बस्ती में, क्षेत्र में मुझे बबलू पाल के नाम से जाना जाता है। ये आसीन कृपा मेरे माता और पिता की है। बबलू जी, आपने बहुत संघर्ष किया। आप कभी कभी कहते हैं आपका गुरु का सानिध्य भी आपके साथ रहा है, तो वो गुरु कौन थे जो उसमें? मैं आपको बताऊं, शायद माता पिता के बाद कोई होता है तो वो गुरु होता है। और मेरे गुरु स्वर्गीय कुंदन लाल जी सोनी, जो इस नगर के एवं क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी, जिन्होंने हमेशा धार्मिक क्षेत्रों में मुझे आगे बढ़ाया। मुझे कीर्तन मंडल का 9 वर्ष उपाध्यक्ष भी रखा और नाटक में भी मैंने काम किया और मुझे अपने बेटा के समान उनने समझा। और मेरी जो तरक्की का कारण है वो स्वर्गीय माननीय कुंदन लाल जी सोनी का मेन भूमिका रही मुझे आगे बढ़ाने में। और मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि मुझे उनका सानिध्य मिला और मैं इतने आगे बढ़ा। बबलू पाल जी, जो जीवन की संघर्ष की कहानी रही है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी कितनी ही आपके पास मुसीबत परेशानी आए, आप उस परेशानी से नहीं डरना चाहिए। मेरे पिताजी बोला करते थे कि सत्य ना छोड़े सूरमा और सत्य छोड़े पत जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी घर को लौट के आए। कि आप सत्य पे चलेंगे, आपको कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, कितना ही परिश्रम करना पड़े, मगर अपने धर्म पर स्थिर रहना चाहिए। आपको हमेशा ईश्वर तरक्की देगा। आज मेरा, अब ये मैं मुँह से नहीं बोल रहा कि मैं ईमानदार हूँ, मगर ये तो ईश्वर जानता है और बस्ती के लोग जानते हैं कि मैंने मेहनत मजदूरी भी करी, 15 रुपया रोज़ से काम भी किया और जो हम लोगों के समाज में होता है भेड़ बकरी भी चराई हैं। मगर मैं आज भी बोई हूँ और कल भी बोई था और आप लोगों के बीच में हमेशा ऐसी सेवा करता रहूँगा। और सोच रखता हूँ कि जब तक जीवन है, जब तक मैं ऐसे ही संघर्ष करता रहूं और मेहनत की मैं खाऊं और मेहनत की बच्चों को खिलाऊं, मेरा ऐसा सोचना है। बबलू जी, आज जैसे आपने संघर्ष किया है, मजदूरी की है, तो वो शर्म की बात नहीं करते आप, लेकिन आज इस बुलंदी पर जब आप पहुंचे, राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी पहचान बनाई है आपने, माननीय रामपाल जी हों या सांसद जी हों या मुख्यमंत्री तक आपकी प्रदेश लेवल पर भी अच्छी पहचान है, अच्छी पहचान रही है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे लेकर? इसमें भी बहुत सत्यता और ईमानदारी की ज़रूरत है। राजनीति, गीता जी उठा के देख लीजिए तो महाभारत में भी राजनीति हुई है। हमेशा राजनीति धर्म के पक्ष में करोगे तो आपकी विजय होगी। श्री कृष्णचंद्र भगवान ने अर्जुन को सहयोग क्यों किया? कि वो धर्म के पक्ष में लड़ रहे थे और दुर्योधन 100 भाई थे, वो मारे गए। तो हमेशा मेरा से रहा लाल जी सोनी, स्वर्गीय नाथूराम जी यादव, सिल्लू भैया के पिताजी, पूजनीय मेरे परम आदरणीय शुक्रचंद जी सेन, मैं ऐसे लोगों के साथ, तो इन लोगों से मुझे राजनीति में
मगर मेरे राजनीति के गुरु आदरणीय नेताजी नरेश चंद्र जी जैन, उनसे स्वर्गीय कुंदन लाल जी ने मुझे मिलवाया और मैं उनके दरबार में भजन कीर्तन करने के लिए जाता था। तो नेताजी मुझसे बहुत स्नेह करने लगे। संदेश क्या देना तो युवाओं को संदेश जिससे भी जुड़ें उससे मन से तन से जुड़ें। धन की ज़रूरत नहीं है, मन और तन से आप किसी से भी जुड़ोगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। और जिसके बगल में जिससे आपको सफलता मिली उसके साथ आप अगर गद्दारी करोगे तो आप असफल रहेंगे, ये मेरा वादा है। पाल साहब, आपको प्रेरणा किसको मानते हैं जो आप यहाँ बुलंदियों पहुँची? किसकी प्रेरणा से आपने प्रेरणा से कौन है आपकी? प्रेरणा तो मेरी माता और पिता, उन्होंने ही मुझे ये शिक्षा दी कि बेटा केवल उतना काम करना जितना, पुरानी कहावत में बोलते हैं कि जितनी चादर हो उतना पैर पसारना। मेरी माता ने कभी मुझे रोका नहीं, ना पिताजी ने क्या काम कर रहे। छोटे स्तर में ही मैं ऐसे काम करता रहता था जिसमें कि हर माता पिता को तकलीफ़ होती है, कहीं किसी पार्टी करना, कहीं बच्चों को जन्मदिन मनाना, कुछ भी करना। मगर माता पिता और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि जो भी कार्य करा है तो उस छोटे स्तर में भी 800 रुपये महीने में काम करता था। जब भी